हाल ही में भारत और अमेरिका के ट्रेड रिलेशनशिप में एक शब्द निकल के आया है, नॉन वेज मिल्क, जो कि बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है कुछ दिनों से। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि नॉन वेज मिल्क क्या होता है और इसको इंडिया में इंपोर्ट करने में क्या दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन वेज मिल्क की। अमेरिका के साथ साथ कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि डेयरी एनिमल्स को हरे चारे के साथ साथ एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट जैसे कि रॉ बोन मील और ब्लड मील, फिश मील के साथ साथ पोल्ट्री मील का भी यूज़ करते हैं, जो कि हरे चारे के साथ सप्लीमेंट के रूप में दिया जाता है। वो इसको फैट, प्रोटीन और हाईली न्यूट्रिशियस मिल्क के लिए करते हैं, जबकि इंडिया में ऐसे मिल्क का इंपोर्ट नहीं होता है, ना ही ऐसे मिल्क का प्रोडक्शन होता है। इंडिया में डेयरी एनिमल्स को प्लांट बेस्ड मटेरियल और सप्लीमेंट के रूप में ऑयल केक्स और सीरियल्स के बाई प्रोडक्ट खिलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत सरकार इस नॉनवेज मिल्क को नॉन निगोशिएबल लिस्ट में क्यों डाल रही है। इंडिया में इसको इंपोर्ट ना करने के मुख्य दो कारण हैं। सबसे पहले तो इंडिया में जो धार्मिक आस्थाएं हैं, इनकी वजह से इसको इंपोर्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इंडिया में जो मिल्क होता है वो प्लांट बेस्ड मटेरियल से जो काउस को खिलाया जाता है, उसके बाद जो मिल्क होता है उसको हम यूज़ करते हैं जनरली अपनी पूजा पाठ में और भी कई सारी क्रियाओं में। जबकि नॉनवेज मिल्क का हम यूज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे धार्मिक आस्थाओं के खिलाफ है। जबकि दूसरा कारण ये है कि अगर हम आर्थिक रूप से देखें, अगर ये मिल्क इंडिया में इंपोर्ट हो गया तो जो इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन है वो 15% तक उसकी कीमतों में कमी आ जाएगी, जिस वजह से इंडिया के जो किसान हैं, छोटे डेयरी किसान हैं, तो उनकी कीमतों में कमी आएगी, जिस वजह से इंडिया में करीब 1 लाख करोड़ का जो एनुअल टर्नओवर है उसकी कमी आएगी। तो एक हमारा इकोनॉमिक कारण है, दूसरा हमारा रिलीजियस कारण है। आपकी क्या राय है इस बारे में कि वो मिल्क इंडिया में इंपोर्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।